कश्मीर घाटी में सिविलियंस को लगातार आतंकियों ने अपना टारगेट बनाया है। सीधा बात करते हैं हम डीजी सीआरपीएफ जो कि डीजी एनआई भी हैं कुलदीप सिंह से। सर, एक चिंता का विषय बना हुआ है जिस तरह से सिलसिलेवार से तरीके से टारगेट किया जा रहा है सिविलियंस को, माइनॉरिटीज को। आप लोग बूट्स ऑन ग्राउंड हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ गांड में आप लोग लॉ एंड ऑर्डर को भी चेक करते हैं और ये देखते हैं कैसे असेस करते हैं करंट सिचुएशन। एक्चुअली 370 के एब्रोगेशन के बाद से आपने जैसा कि देखा है कि देयर हैज बीन अ मार्क चेंज। इनकी जो एक्टिविटीज हैं टेरर ऑपरेटिव्स की, उनकी एक्टिविटीज काफी चेंज हुई हैं। उन्होंने देखा है कि अब उनको फुट होल्ड काफी नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन भी अब उनको उतना फुट होल्ड नहीं दे रही है। तो उनको अपने साइड में लाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो शायद जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज को जैसा कि पहले किया था उसी की तर्ज पे जो माइनॉरिटीज के लोग वहाँ की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं, उनको टारगेट किया है। जैसा कि आपने देखा कि कुछ इस तरह की किलिंग्स हुई हैं। तो जो नॉर्थ में जो किलिंग हुई थी कुपवाड़ा के आसपास में, उसके का जो टेरर ऑपरेटिव का एक मेंबर मारा भी गया है अभी आरआर के ऑपरेशन में और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन में। उसके बाद से सीआरपीएफ की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बीच बीच में मीटिंग्स की गई हैं और मीटिंग्स करने के बाद में बहुत सारी जगहों पर नाका, सरप्राइज चेक्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जहां जहां पता चलता है कि तो ये आप कुछ मेजर्स बता रहे हैं जो कि काउंटर स्ट्रैटेजी है या काउंटर हुआ, पर सर इसका असली तोड़ क्या है? क्योंकि ये तो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जो कि अनआर्म्ड हैं, सरप्राइज अटैक हो सकता है, पिस्टल्स इसका इस्तेमाल। इसका तोड़ केवल यही है कि टेरर नेटवर्क की जो आमद है, जो उनके ऑपरेटिव्स जो आते हैं, चाहे वो एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हों और दे आर गिवन दिस थिंग दी सेंटेंस बाय कोर्ट ऑफ लॉ, उनके इन्वॉल्वमेंट की जो इंटरनेशनल एक्टिविटी है उसके लिए जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं। मैं आपसे पूछने ही वाले थी कि एनआईए का एक्शन हुआ है पिछले, हमने 2-3 दिन से हम देखा है 10 अक्टूबर। मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो उस तरीके से उनको कोर्ट ऑफ लॉ उनको पनिश करे, और या अगर वो ऑपरेटिव हैं हथियारों के साथ और उनकी सूचना रहती है तो सीआरपीएफ और जेके पुलिस मिलके उनको एंगेज करे, एंगेज के दौरान जो भी हो। आज का जो एक नया केस है जिसपे रेड्स चल रही हैं, वो अहम केस है क्योंकि वो ओवरग्राउंड वर्कर्स और बाकी चीजों नेटवर्क को टारगेट करता है, उसके बारे में बताएं। नहीं, वो ओवरग्राउंड वर्कर के ही खिलाफ नहीं है। ओवरग्राउंड वर्कर इज वन पार्ट ऑफ इट। ओवरग्राउंड वर्कर हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, उनके जो उनको हेल्प करते हैं वो हैं, और एक्चुअल ऑपरेटिव्स भी हैं। वो सभी ऐसी जो टेरर नेटवर्क्स के लोग हैं, जैसे वो जैश के हों, चाहे वो लश्कर के हों, चाहे वो हिजबुल के हों, या चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हों, और चाहे वो इसके अलबदर वगैरह के हों, इनके सभी के खिलाफ है वो चीज। और जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनके सभी के खिलाफ है वो केस। तो उसमें ओवरग्राउंड वर्कर भी हैं और बाकी सब ऑपरेटिव्स हैं। तो आज करीब 16 जगहों पर उसकी सर्च हुई है, और सर्च के दौरान एनआईए ने किया है उस सर्च को। सर्च के दौरान हम लोगों ने उनके घरों से बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स, और उनको भी अरेस्ट किया है। 16 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो अरेस्ट करने के दौरान अभी बाकी और उन पे चीजों को खंगाला जाएगा, और खंगालने के बाद जहां जहां से इनके टेरर नेटवर्क और फर्दर मिलते हैं वहां पर भी रेड होगी, और जो इनके मूल आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में बाकी सब जगहों पे, उनको भी लाने की या उनको भी एंगेज करने की क्या तरकीबें हों, या कोई और ग्रुप आ रहे हों तो उनको कैसे एंगेज किया जाए, या वो वहां से जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हों यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनकी अगर हमको कुछ खबर मिलती है तो उन पर भी कार्रवाइयां होंगी। और सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज ह्यूमन राइट्स डे है, कई बार वायलेशन की बात आती है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे कई बार आंच उठती है। कुलगाम का एक नया केस है जहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह भी आप लोगों ने इनिशिएट किया है, तो किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं कि कोई एक? इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक है मैलाफाइड इंटेंशन, एक होता है बोनाफाइड इंटेंशन। कभी किसी काम को करते वक्त, अब देखिए ह्यूमन लाइफ को लेकर के ही, और उसमें जो खराब लोग होते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ हमको एक्शन लेना होता है। उस एक्शन को लेते वक्त कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, लेकिन इस बात को हम लोग भी देखते हैं कि बोनाफाइड किसी काम को करते वक्त कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया है, तो वो ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। बेसिकली किसी को नैप करने में, अरेस्ट करने में, किसी के घर में सर्च वगैरह करने में अगर आपको जाना पड़ता है तो वो ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं है, वो आपके रूल ऑफ लॉ को फॉलो कराने की तरकीब है। लेकिन अगर आप किसी को, जहां पर ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि गलती से ऐसा कोई
किसी इंटेंशन के साथ कुछ ऐसा कर बैठा जो कि फोर्स के मेंबर को नहीं करना चाहिए था, उसकी हम लोग इंक्वायरी करते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, चाहे वो सीआरपीएफ का हो चाहे किसी और फोर्स का हो, और उस इंक्वायरी में अगर वो दोषी पाया जाता है उसको सजा भी होती है। ह्यूमन राइट वायलेशन इज नॉट टेकन लाइटली। तो कुलदीप सिंह सीधी बात करते हुए और बता रहे हैं कि किस तरह से अब एक्शन होगा, चाहे वो आतंकियों के ऊपर है या फिर उनके नेटवर्क के ऊपर है।